ज़िल्ले शाह कौन था और उसकी हलाकत क्या कैसे हुई, तो आज हम इस पे बात करेंगे। ज़िल्ले शाह पीटीआई का एक वर्कर था और मुसलसल 1.5-2 माह से ज़मान पार्क के बाहर खान साहब की हिफाजत पे लगा हुआ था। बेचारा स्पेशल पर्सन था। पार्टी तरानों पर एक्टिंग करता था और डांस करता था। मीडिया के लोगों को देखकर एक्टिंग और इस तरह की हरकतें करता था और खुश होता था। एक दफ़े भी इमरान खान साहब से मिलने का उसे शर्फ नहीं हो सका। वो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब के पास, जैसा कि आपको पता है कि पार्टी वर्कर्स के लिए भी टाइम नहीं है, उनके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ साहब से मिलने के लिए टाइम है, अगर वो दे दें तो, या चीफ जस्टिस साहब टाइम दे दें, या फिर उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में बिठा दें। तो हुआ क्या, उस बेचारे के साथ हर तरफ बातें सुनने को मिल रही हैं। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उसे पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया, जबकि पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उसे हिरासत में ही नहीं लिया गया। वो जो फुटेज चला रहे हैं, ये तो जेल भरो तहरीक की फुटेज हैं, और पीटीआई के पास ये क्वालिटी है, पीटीआई के पास ये तमाम सहूलियात, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि वो सोशल मीडिया में किसी भी किस्म का ट्रेंड चला देते हैं। वो इतना ट्रेंड चला देते हैं, उनके पास इतनी ये क्वालिटी है, या उनका सोशल मीडिया नेटवर्क इतना मजबूत है, वसी है, कि झूठ भी आम इंसान, आम आदमी को सच लगने लगता है। बार बार एक चीज़ को फैलाया जा रहा है कि ये देखें जी, ये पुलिस उसे हिरासत में लेके जा रही है, वो जनाब पुलिस की वैन में बैठा है ज़िले शाह, ये वो। तो आपको पता है कि तमाम ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर एक बात शेयर हो जाए तो उसके टाइम और डेट वो हमेशा ही रहता है। तो इससे पीटीआई वर्कर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी को पता चल भी रहा है, एक बाशऊर इंसान को पता चल रहा है कि ये तो पहले भी शेयर हो चुकी है इस तरह की वीडियो और इस तरह की फुटेज, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो झूठ को इतना फैला देते हैं, इतना फैला देते हैं कि आम इंसान को वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। खैर, झूठ या सच ये तो इनका इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा कि ये किसने उसका मर्डर किया, या किस तरह उस बेचारे का कत्ल हुआ है। जहाँ तक मेरी इतला है, गैर मुसद्दक़ा है अभी तक, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो जब घर से निकला तो वहीं कहीं उसका, इस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से उसकी मौत हुई, और ये उसको कैश कर रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि जब ये रैली निकल कर पुलिस पर हमला करने लगे थे, पुलिस की गाड़ियाँ रिवर्स होने लग गई हैं, इस तरह के मामलात हुए। बहुत सारे फुटेजेस हैं बड़े। तो उस दौरान जब पुलिस ने मतलब चढ़ाई की, है इस तरह के मामलात हुए, तो उस वक्त उस बेचारे की हलाकत हो गई। लेकिन पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। पुलिस बहुत ही करीब पहुंच चुकी है कि जो ब्लैक कलर के डाले में उसे लाया गया, और फिर उसके बाद वो लोग कौन थे और वो उसे छोड़ कर क्यों चले गए, तो उनकी फुटेजेस भी वो इकट्ठी की जा रही हैं, और इंशाल्लाह जल्द उन तक पहुंच जाएगी पुलिस। तो अब कहने का मकसद ये है कि एक इंसान की हलाकत पे अब इतना वलवला किया जा रहा है, तो इसके पीछे है कौन, इसका बेनिफिट किसे हुआ है, इसका फ़ायदा किसे हुआ है। तो डेफिनेटली ये फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई को हुआ है। हमेशा से मैं अपने मासूम बच्चों को, दोस्तों को यही कहता रहा हूँ कि यार इस फितने से बचो। तो उसका मकसद यही है कि इनको यही चाहिए। अच्छा, ये पीटीआई नहीं, ये तमाम सियासी जमातों का एक प्लस पॉइंट, एक बोनस होता है। ये इस किस्म की अगर कोई मौत हो जाए तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होती है। वो ये चाहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात हों और हमें इसमें थोड़ा जोश डलेगा, अवाम देखे कि वो हमारे बंदे मर गए, और अवाम आगे आएगी। जबकि लीडर ऐसा नहीं होता। लीडर के बारे में आपने, अब दूसरे पार्टियों वाले भी आपके सामने पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लीडर नहीं होते, ऐसे तो गीदड़ होते हैं, जो अगर आपको कोई आपके पास अरेस्ट वारंट लेके आए या इस किस्म का है तो वो छुप जाए। कोई कह रहा है बाथरूम में छुप गए थे, कोई कह रहा है सीढ़ी लगा के भाग गए थे। जो भी है, तो जब आप छुप जाएंगे तो ऐसी बातें तो होंगी। आपको दलेर की तरह सामने आना चाहिए था। क्या हो गया यार, बड़े बड़े लीडर जेल में जाते हैं, आप इतना मतलब, आप एक मासूम लोगों को जिनके पास ना खाने का ना पीने का, वो अपना कारोबार काम छोड़ के आपकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, और आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपने उनको ढाल बनाया हुआ, आपने शेल्टर बना के अंदर बैठे हैं, लेडीज़ को, बच्चों को, मासूम लोगों को, और आप खुद अंदर छुपे बैठे हैं। आप जब तक खुद फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे तो कोई मामला हल नहीं होगा। आप आएँ, आवाम को हकीकत बताएं, सच बताएं, और उसका हल निकालें।
خیر اس کے آگے جناب ذل شاہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد اس کے والد صاحب کو بلایا گیا، جناب آ جائیں جناب، ہم نے آپ سے تعزیت کرنی ہے. تو یہ میں نے تو کبھی بھی موضوع معاشرے میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے انتقال ہوا اور ان کو ہی بلا کے تعزیت کی جائے. آج جی میں نے آپ سے تعزیت کی اور پھر سائڈ میں بٹھا کر آپ دیکھیں فوٹیجز میں دیکھیں وہ جناب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے کوئی زخمی ٹانگ جس کی وجہ سے وہ عدالت میں نہیں جا سکتے یا جس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے، وہی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے ذل شاہ کے والد کو سامنے بٹھایا اور جناب انہیں تعزیت کی کر رہے ہیں. اور ان کے بازوں کے ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھیں. کم از کم آپ اتنا تو کریں نا جناب کہ آپ یہ تو ان کو احساس دلائیں کہ مجھے واقعی دکھ ہوا ہے. ان کے چہرہ، ان کی تاثرات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنے لوگ مر گئے، کیا ہو گئے، ان کو تو یہ کیش کر رہے ہیں. پلیز خدا را آپ سمجھیں اور ان معاملات کو دیکھیں. یہ ہمارے معصوم لوگ، نہتے لوگ بیچارے ایسے ہی پارٹیوں کی جناب بس فلاں پارٹی میری، فلاں پارٹی میری، اسی میں جناب اپنی جان گنوا دیتے ہیں اور ان لیڈروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے ان کو تو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے مرنے پر بھی نہیں فرق پڑتا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا نعیم الحق صاحب جو رائٹ ہینڈ تھے جناب عمران خان صاحب کے، ان کے انتقال پر بھی عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. ان کی بھی فیملی کو بلایا تھا، ان کی بھی فیملی کو بلا کر ان کے بچوں کو کہا تھا جی مجھے بہت افسوس ہوا. اور جناب اس طرح کے معاملات یار ان کو یہ کسی کی موت فوت پر نہیں جانے والا. آپ یہ دیکھیں جناب عبد القادر صاحب لیگ اسپنر جناب، جن کا پوری دنیا میں نام تھا، ان کے ساتھ کھیلتے رہے. یہ ان دنوں عمران خان صاحب بڑا پسند کرتے تھے عبد القادر صاحب. اس کے انتقال پر یہ انہوں نے جناب انتقال پر تو گئے نہیں، اس کے کافی عرصہ بعد انہوں نے ان کے بیٹے کو کہا جی آپ آ جائیں جی میں نے آپ کو تعزیت کرنی ہے. انہوں نے کہا جی تعزیت والے گھر جاتے ہیں، غیرت مند قوم تھی نا، غیرت مند انسان تھے. انہوں نے کہا جی انتقال ہمارا ہوا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تعزیت وصول کرنے، جناب آپ ہمارے والد کی تعزیت کریں. تو انہوں نے تمام مطلب قوم کو بھیڑ بکریوں، جیسے یہ خود کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل لیڈر بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں اور عوام ہو رہی ہے بغیر شعور کے، بغیر سمجھ کے. کچھ بھی ایسا نہیں. یہ باقی آپ بہتر جانتے ہیں، دیکھ لیں. میرا نظریہ جو تھا شاید آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن میرے خیال میں سوچ